Back to Etakshila classes. This is Vishal Singh Tanwar, and today I am taking the national parks of India. So this is the third session and basically the last session of the national park series. So hope you have enjoyed the previous two of the videos that we have uploaded. Now in this part we will cover the rest of the remaining states that are left. Okay. So subscribe to our channel, press the bell icon and do share it as much as possible. इंटरेस्टिंग मटेरियल अपने स्टडी मटेरियल के लिए कनेक्टेड रहिए ई तक्षशिला से। ठीक है, तो करते हैं फिर अब स्टार्ट। ना आपको पता ही होगा हमने जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इन द प्रीवियस सीरीज इन द फर्स्ट सेशन वी हैव कंप्लीटेड जम्मू एंड कश्मीर एंड द नॉर्दर्न बेल्ट दैट इज़ फ्रॉम हिमाचल, उत्तराखंड, देन सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड टिल मेघालय। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट सीरीज़ में कवर कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड सीरीज स्टार्ट की थी हमने दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। सो वी कवर्ड दैट मच स्टेट्स इन द सेकंड सीरीज। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है रेमिनेंट सारा, वो हम करेंगे आज में। तो आज वाली स्टेट्स ज़्यादा हैं, बट इसमें ये है कि आपका पंजाब वाले में ज़्यादा पढ़ते नहीं है। ठीक है, और कुछ में कम कम ही है। सो ये भी छोटा ही सेशन रहेगा। विल कवर अप रेस्ट ऑफ दैट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम केरला, देन गोवा, देन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एट लास्ट तेलंगाना। तो आज का रूट हमारा ये रहेगा। अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, होप यू विल एंजॉय। तो करते हैं स्टार्ट कर्नाटका से। कर्नाटका में मेजर पार्क्स 3 हैं। एक सबसे पहले कुदेरमुख, सेकंड है राजीव गांधी और थर्ड है बांदीपुर। ना कुदेरमुख इज़ व्हाट? कुदेरमुख, कुदेर कहते हैं हॉर्स, हॉर्स को कहते हैं। ठीक है, कुदेरमुख मतलब घोड़े का मुंह। तो इट इज़ फेमस फॉर दैट, मतलब कोई वहाँ पे है ऐसी कोई प्रेस्टीजियस चीज़ तो उसके नाम पे है कुदेरमुख। तो याद रखना कर्नाटका के घोड़े फेमस हैं, कुदेरमुख। उसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये याद रखना। और बांदीपुर, बांदीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कन्फ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है बांधवगढ़। तो इसमें और उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, मतलब कई बार गलत मार्क हो जाता है। तो इसको बिठा लीजिए, कर्नाटका में बांदीपुर है। ठीक है, तो ये वाले मेमोराइज करना है अपन ने। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, वो है गोवा। गोवा में एक ही है अपना, दैट इज़ भगवान महावीर मौलम नेशनल पार्क भी कहा जाता है इसे, भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो गोवा तो ये तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, गोवा में भगवान महावीर का नेशनल पार्क है। बस इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। तो अच्छा, वैसे आपको कुछ पोर्ट्स पता है गोवा में? पोर्ट्स कौन कौन से हैं? पोर्ट्स या फिर एक जो मतलब जिसे मतलब नेशनल पोर्ट या मेजर पोर्ट जिसे कहा जाता है। और यहाँ पे कौन से टाइप की सॉइल मिलती है गोवा में? हिंट देता हूँ आपको, उसमें कैशू प्लांटेशन बहुत फेमस है उसके लिए। तो डू कमेंट इन द डू राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो आगे चलते फिलहाल महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में कुछ 5 मेजर पार्क्स हैं जिसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है गुगामल नेशनल पार्क, फिर है तडोबा नेशनल पार्क, फिर संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और चंडोली नेशनल पार्क। ना ऐसा है कि देखो, गुगामल, तडोबा, ये तो है दोनों माइनर, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज तक, मतलब कुछ कम ही रहे हैं। बट जो रिमेनिंग 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक निमोनिक बनाना पड़ेगा इसका कोई, तो हम अच्छा सा बनाएंगे बढ़िया आगे। फिलहाल तो यही 5 आप याद कीजिए। ठीक है, एक बार नज़र घुमाएंगे तो याद हो ही जाएगा, नवेगांव, चंडोली, संजय गांधी, तडोबा और गुगामल। तो ये देख लिए हमने 5 नेशनल पार्क महाराष्ट्र के। ठीक है, आगे चलते हैं गुजरात के ऊपर। तो गुजरात बड़ी प्यारी स्टेट है अपनी। ठीक है, यहाँ पे आपका रन ऑफ कच्छ पड़ता है इधर नॉर्दर्न साइड पे इसके। पाकिस्तान के साथ यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है हमारा, उसका कमेंट सेक्शन में आप नाम मेंशन करिए, देखते हैं कितनों को पता है। ठीक है, तो आते हैं वापस अपने नेशनल पार्क्स पे। सबसे इम्पोर्टेंट ब्लैक बक नेशनल पार्क, फिर आपका मरीन नेशनल पार्क, फिर गिर नेशनल पार्क और फिर लास्ट में वंसदा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली क्या है, गिर नेशनल पार्क आपको पता ही होगा एशियाटिक लायंस के लिए है। अभी करंट अफेयर्स में भी आया है, जो एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन है वो बड़ी है, तो देर इट इज़ वेरी मच इन न्यूज़। तो ये आप एक बार अच्छी तरह देखिएगा, एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि इसका सेंसस होता है। अब सेंसस पे इसकी मेन बात है, गिर नेशनल पार्क में 2 सेंसस होते हैं, एक लायन सेंसस अलग से होता है और जो बाकी एनिमल्स का होता है वो सेंसस अलग से होता है। तो इसमें बात क्या है, जो लायन सेंसस है वो है 5 साल में एक बार होता है। ठीक है, एवरी 5 ईयर। पर जो दूसरे एनिमल्स का है वो हर 2 साल में होता है, एवरी 2 ईयर्स।
तो ये चीज़ याद रखना, ये कई बार पिछली बार एक बार क्वेश्चन बना हुआ है CDS में ही इसके ऊपर, सेंसस के ऊपर, जो गिर नेशनल पार्क का है। अभी याद कैसे रखना है, देखो शेरों की तो 5 साल में हो रही है, पर जो उनका खाने को तो डेली मतलब मेजर करते रहना पड़ता है ना, तो वो 2-2 साल में होता रहता है, ठीक है। तो ये वाले पोजीशंस आपने देख ही ली है, तो याद कर लेना। ब्लैक बक, गिर, वंसदा और मरीन हो जाएंगे ना, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। आगे चलते हैं ना फिर। राजस्थान, अब राजस्थान में बहुत सारे हैं, 6 पार्क हैं, ठीक है। सरिस्का, क्योलादेव, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर, माउंट आबू और मुकुंदरा। रणथंबोर तो नाम से ही याद हो जाएगा, रणथंबोर इतना हैवी नाम है ना, राजस्थान को ही पड़ेगा। फिर अब ये सरिस्का और क्योलादेव, इसका ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से। सरिस्का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डेजर्ट नेशनल पार्क है, तो भाई अपने राजस्थान में डेजर्ट ही पड़ता है, तो वहीं से याद हो जाएगा। माउंट आबू नेशनल पार्क, अब माउंट आबू की स्पेशलिटी क्या है, ये हाईएस्ट पीक है अपनी किसकी, अरावली रेंज की, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे ही पड़ता है राजस्थान में, माउंट आबू नेशनल पार्क। मुकुंदरा नेशनल पार्क, बस ये 5 हमने 6 याद रखने हैं, नॉर्मल है, याद हो जाएंगे। सरिस्का, क्योलादेव, डेजर्ट, रणथंबोर, माउंट आबू और मुकुंदरा हो जाएंगे याद। चले आगे ना फिर। तो लेट्स मूव नेक्स्ट टू कहाँ पे, हरियाणा। हरियाणा में मेजर 2 ही हैं, पहला है आपका कालेसर और दूसरा है सुल्तान। तो हरियाणा में हमें क्या रखना है, काला सुल्तान रहता है, ठीक है। हरियाणा में काला सुल्तान रहता है, 2 नेशनल पार्क हैं, हरियाणा का काला सुल्तान, ठीक है ना। हो जाएगा याद, नॉर्मल से हैं, इजी इजी से हैं, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी वाली बात भी नहीं है। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी एक ही है, दुधवा दुधवा नेशनल पार्क। रिसेंटली आपको याद होगा बिहार में हमने किया था, बिहार में था वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। अब आप ये देखिए कि स्टेट प्रोपोर्शन देखिए, अभी इतनी बड़ी स्टेट्स है, इतना इनका इलेक्शन में वो रहता है, प्रोपोर्शन रहता है, बट स्टिल इनका नेशनल पार्क कम क्यों है। सोचिए, इसका कोई आपको ओपिनियन रखेगा, ठीक है, मतलब होना चाहिए, ऐसे कोई क्वेश्चन रिलेटेड चीज़ नहीं है ये, बट ऐसी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आगे चलते हैं अब। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें सबसे ज़्यादा है। बेसिकली इसमें इतने ज़्यादा थे कि एक स्लाइड में आ नहीं रहे हैं, तो हमने इसे 2 में पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 इसमें और 5 आगे में। तो अब इसका स्टार्ट करते हैं। देखो, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार। अब एक चीज़ याद रखना, माधव कृष्ण जी का नाम, कृष्ण जी कहाँ, वो उन्होंने वृंदावन बसाया था, वहाँ से याद रखना, वन विहार। कृष्ण जी गाय वहाँ का वन में चराते थे। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना आपको पता होगा एक स्टोन का नाम भी है, ठीक है, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट स्टोन होता है, तो वहाँ से याद रखना, कृष्ण जी के पास वो भी थे। और संजय गांधी नेशनल पार्क अभी नीचे हम करके आए हैं कर्नाटका में, उसको वो मत कर जाना कन्फ्यूज़। संजय नेशनल पार्क अलग है और संजय गांधी नेशनल पार्क अलग है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट पार्क देखते हैं हम, बांधवगढ़। ये आ गया आपका स्टड, बांधवगढ़, बांदीपुर के साथ जो मिलवाएगा आपको ख़राब करवाने की कोशिश। तो ये याद रखना, बांधवगढ़ को मार्क करके रख लेना भाई, तू मध्य प्रदेश में बैठ ऊपर। फिर आएगा मांडला नेशनल पार्क, फिर पेंच, सतपुरा नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल, ओ सॉरी, दुधवा नेशनल पार्क नहीं है यहाँ पे, इसको मत करिएगा, ठीक है। यही है 4, बांधवगढ़, मंडला नेशनल, पेंच और आपका सतपुरा। सतपुरा आपकी हिल रेंज भी है, तो सतपुरा बेसिकली हिल आपकी मतलब इसकी नर्मदा वैली के साथ साथ जाती है। इसके बीच में से कौन सी रिवर निकलती है आपको पता होगा, और उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसका नाम अगर मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप लोग कितने अवेयर है इस चीज़ को लेकर, अपनी ज्योग्राफी को, ठीक है। तो देखें तो एक बार हो गया, मतलब अपना मध्य प्रदेश में टोटल 8 है अपने, माधव, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, उसके बाद पन्ना, संजय, वन विहार, बांधवगढ़, मांडला, पेंच और सतपुरा। तो इन टोटल 9 है। यहाँ बांधवगढ़ की जगह आना था आपका कान्हा नेशनल पार्क, तो इसे प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। कृष्ण जी के 2 हैं। तो आगे चलते हैं फिर, अब ये हो जाएगा ना याद। अब है छत्तीसगढ़ ना, छत्तीसगढ़ में क्या है, गुरु घसीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क। अब जो इंद्रावती नेशनल पार्क है वो तो इस्टेब्लिश्ड है काफ़ी टाइम का, जो गुरु घसीदास नेशनल पार्क है ये रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया है। अब ये क्यों बनाया गया है, बेसिकली अभी लास्ट ईयर जो टाइगर सेंसस हुआ था, ठीक है, तो टाइगर सेंसस की एक बहुत स्पेशल बात निकली थी, पैन इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ थे, पेंच नेशनल पार्क में। पेंच कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, बट छत्तीसगढ़ में ही जो एकदम एडजेसेंट स्टेट है उसमें सबसे कम टाइगर काउंट हुए थे। तो बेसिकली दोनों स्टेट्स का एक ही रीजन होने के बावजूद टाइगर काउंट में इतना फ़र्क आया, तो इस करके स्पेशल प्रोपोजन लिया गया गुरु घसीदास नेशनल पार्क का,
ठीक है, तो ये स्पेशल इसी के लिए बना गया, टाइगर एम्फोसिस के लिए। अभी इसको परमिशंस आएंगी, इसके स्पेशल स्ट्रक्चर्स अभी तैयार होना है प्रॉपर वे में, तो इसका देख लेना। बाकी याद रखना इंपॉर्टेंट है, गुरु घसीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क। तो फिर चलें आगे। अब लास्ट आ गया हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में दो छोटे छोटे से हैं, मृगवानी और कासा ब्रह्मांडू नेशनल पार्क। ठीक है, KTM याद रखना। इसको याद कैसे करना है, तेलंगाना में KTM है, ठीक है। कासू तेलंगाना कहाँ, मृगवानी, याद हो जाएगा, नॉर्मल सा है। तो ये हमारे यहाँ पे स्पेशल हमने पूरे सीरीज़ के कर ली है, ठीक है। पैन इंडिया हमने स्टेट्स कवर कर लिए सारे नेशनल पार्क्स की, तो बेसिकली इसमें सब हो जाएगा। और जो मेजर बात ये है कि अगर आप ये नेशनल पार्क्स अच्छे से कर लेते हो तो उसके बाद बचता क्या है कि जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वो सारी इसी के अंदर आ जाती है, क्योंकि जो इनके नाम होते हैं कॉमन ही होते हैं। अब जैसे आपका मैंने आपको बताया था, मनास बताया था आपको, ठीक है, वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। तो बेसिकली जो आपके नेशनल पार्क्स हैं वही आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी होगा, ठीक है। वही आपका कई बार टाइगर रिजर्व का स्टेटस भी इन्हीं को मिल जाता है। तो ये देखने वाली चीज़ें होती हैं। बट फर्दर हम लेके आएंगे आपको स्पेशल टाइगर रिजर्व की सीरीज़ भी लेके आएंगे, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व्स भी लेके आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर 2 ऐड हुए थे, वो इंपॉर्टेंट है। और फर्दर आपको जो कुछ एडिशनल आपको अपनी 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 तरफ से लगता हो कि हमें ये चीज़ पढ़नी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसके ऊपर भी मटेरियल हम बनाएंगे प्रॉपर वे में। तो डू रिमेन कनेक्टेड विद अस, ठीक है, एट ई तक्षशिला क्लासेस। शेयर भी कीजिए, अच्छा है, सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, आपके दोस्तों को, जिसको भी आपको चाहिए, आपको लगता है कि हाँ उसे पढ़ने की ज़रूरत है, तो ज़रूर ये वाला लिंक उसे शेयर कीजिए, ठीक है। सो बाय बाय फॉर नाउ, फिर हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, जय हिंद।